temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to talk about maintaining your freedom today. आज मैं अपनी आज़ादी को बनाए रखने के बारे में बताना चाहता हूँ। Many people don't realize that they're in bondage. बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि वो तो बंधन में पड़े हुए लोग हैं, Or in other words, they are slaves to something. People don't realize it. या कहिए कि दूसरे शब्दों में वो बहुत सी बातों के गुलाम हैं और बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, वो इस बात को नहीं जानते हैं। The Bible says in John chapter 8 and verse 35, it says, whoever commits sin is the slave of sin. यूहन्ना अध्याय 8 वचन 34 में हिंदी बाइबल के अनुसार देखा जाए तो ये कहता है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। इस तरह से वचन 34 कहता है, Anyone who commits sin is a slave of sin. जो कोई भी पाप करता है वो पाप का दास है। इस तरह से बाइबल बताती है। And so we need to come to a point where we become free from this slavery. और इसलिए हमें ऐसी जगह पर आना है जहां पर हम इस गुलामी से पूरी तरह से आजाद हो जाएं। But somebody will say, but I don't commit adultery, I don't steal, I don't kill, so I'm okay. लेकिन शायद कोई इस तरह से कहें कि देखिए मैं चोरी नहीं करता, मैं घात नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, तो ये सारे काम नहीं करने के कारण तो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। See, maybe majority of people don't commit those gross sins. देखिए, हो सकता है कि शायद ज्यादातर लोग इतने बड़े बड़े पाप तो नहीं करते हैं, But there are many things we are doing which are sins in the sight of God. लेकिन हम ऐसे बहुत से काम करते हैं जो कि परमेश्वर की दृष्टि में पाप गिने जाते हैं। Many times we keep anger in our heart against somebody, we don't forgive. कई बार हम अपने दिल में कुछ लोगों के लिए क्रोध रखते हैं, हम उन्हें क्षमा नहीं करते हैं। We keep enmity. हम अपने दिल में शत्रुता, दुश्मनी बनाए रखते हैं। That's a sin before God. ये तो परमेश्वर के सामने पाप है। To save ourselves from situation, we tell a lie. हम अपने आप को परिस्थिति से बचाने के लिए कुछ भी झूठ बोल देते हैं। That's a sin before God. ये परमेश्वर के सामने पाप है। In financial situations where we are not honest, that's a sin before God. आर्थिक परिस्थिति में देखा जाए तो हम ईमानदार नहीं होते हैं, ये परमेश्वर के सामने पाप है। You don't pay your taxes correctly, that's a sin before God. अगर हम अपने टैक्स सही रीति से नहीं चुकाते हैं तो ये भी परमेश्वर के सामने पाप है। We must be honest in everything. हमें हर बात में ईमानदार होना ही चाहिए। People have evil thoughts in their mind. लोगों के मन में बहुत से बुरे विचार तो होते ही हैं। They will look at women with lust in their eyes. वो अपनी आंखों में अभिलाषाओं को रखकर स्त्रियों की ओर देखते चले जाते हैं। And I would say almost every man has had this problem. अब देखा जाए तो हर एक पुरुष में ये समस्या आम हो चुकी है। We sin naturally. हम स्वाभाविक रूप में ही पाप करते हैं। Many people watch evil things on the internet and the mobile secretly. और बहुत से लोग जो हैं वो तो गुप्त में इंटरनेट पर या फिर मोबाइल में गंदी अश्लील बातों को देखते हैं। There are so many areas where we commit sin. बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम पाप करते जाते हैं। We sin with our words. हम अपने शब्दों के द्वारा पाप करते हैं। When we curse people, when we speak evil things, we are sinning with our words. जब हम अपने मुंह से कोसते हैं, गलत बातों को बोलते हैं, बुरी बातों को बोलते हैं, तो हम यहाँ पर पाप करते हैं। And the Bible says all have sinned and come short of the glory of God. और बाइबल ये कहती है कि हम सबने पाप किया और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। So how did this situation come about that everyone is under that bondage and slavery of sin? तो ये परिस्थिति कैसे आई है कि हर एक व्यक्ति उस पाप के बंधन में है, उस पाप की गुलामी में पड़ा हुआ है? Why did it happen like this? ये ऐसा क्यों हुआ है? Why are we under bondage? हम क्यों ऐसे बंधन में पड़े हुए हैं? It didn't start with us. ये हमारे साथ शुरू नहीं हुआ है। It started with the two people God created. ये तो शुरू हुआ उन पहले दो लोगों से जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था, उनसे ये शुरू हुआ। The Bible says we all have come down from Adam and Eve. बाइबल ये कहती है कि हम सब मनुष्य जो हैं ये तो आदम और हव्वा से ही आए हैं। The genome project was done. मनुष्य जाति की वंशावली का अध्ययन किया गया And they studied the genetics of all the races of the world. और उन्होंने पूरे संसार के जितने भी वंश हैं उन सारे वंशों की जो मुख्य धरोहर है उसका अध्ययन किया है। And they found that
every tribe, nation and country of this world, they are traced back to the origin of two people. और उन्होंने यही बात पाई है कि इस पृथ्वी पर रहने वाली हर एक जाति, जनजाति, वंश और सारे देश के जो लोग हैं वो मुख्यतः दो ही लोगों से, दो ही मनुष्य से आए The हैं। Bible says in Genesis chapter 1, उत्पत्ति अध्याय 1 में बाइबल ये बताती है God made man in his own image. कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया। From clay he made man, उसने मिट्टी से मनुष्य को बनाया है and he breathed his life into that man. और उसने अपना जीवन उस मनुष्य में फूंक दिया And man became a living soul. और इस तरह से मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। And God made a helpmeet for man from the side of man, his rib. He called that person Eve. और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक सहायक बनाया। मनुष्य ने इस आदम की पसली में से एक सहायक बनाया और उसका नाम हव्वा रखा The man's name was Adam. और उस मनुष्य का नाम था आदम। Adam means man. आदम का मतलब है मनुष्य या मानव। And when God made them, he made them perfect. They were not under bondage to anything. और जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया तो सिद्ध बनाया और वो तो किसी भी तरह से कोई भी बंधन में नहीं थे। And they were not under slavery to any sin. There was no sin that time. वो तो किसी भी तरह के पाप की गुलामी में नहीं थे और उस समय कोई पाप था भी नहीं। God made everything perfect. परमेश्वर ने बिल्कुल सब कुछ पूरी तरह से सिद्ध बनाया था। He put this couple in a garden called the Garden of Eden. उसने इस दंपत्ति को वहां पर एक वाटिका में रखा जिसका नाम अदन था It was a beautiful garden. और ये एक सुंदर वाटिका You थी। can eat everything, but not the tree of good and evil which is in the middle of the garden. उसने कहा तुम सभी पेड़ों के फल को बेखट के खा सकते हो, लेकिन वाटिका के बीच में जो एक पेड़ है जो कि भले और बुरे के ज्ञान के फल का पेड़ है, उसके फल को नहीं खाना। And for some time they did not do that. They walked with God. और कुछ समय तक उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो परमेश्वर के साथ में चलते रहे। We don't know how long it was. हमें पता नहीं कितने समय तक, But they had fellowship with God. लेकिन परमेश्वर के साथ वो संगति में बने रहे। The Bible says every day God used to come and walk with them in the garden. बाइबल ये कहती है कि प्रतिदिन परमेश्वर वहां पर वाटिका में आता था और उनके साथ में वो चला फिरा करता था। It was a beautiful time. और ये तो बहुत ही सुंदर ऐसा समय था। The man and the woman had fellowship with God. और ये जो स्त्री और पुरुष थे ये तो परमेश्वर के साथ संगति में थे। But something happened to spoil that relationship. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये जो संबंध है ये पूरी तरह से नाश हो गया। And that was what brought bondage into the whole human beings. और उसी के कारण पूरी मनुष्य जाति में बंधन आ गया। मनुष्य जाति पूरी तरह से बंधन में पड़ गई। Satan came into the garden and tempted the woman one day. शैतान एक दिन वाटिका में आता है और वो स्त्री की परीक्षा करता है। He said, that tree that God said don't touch, is it not so beautiful? और उसने ये कहा कि देखो जिस पेड़ के बारे में परमेश्वर ने कहा कि तुम इसे नहीं छूना, ये तो बहुत ही सुंदर पेड़ है। Did God say don't eat that fruit? क्या परमेश्वर ने ये कहा कि इसका फल तुम नहीं खाना? And she said, yes, God said don't eat और it. उसने कहा हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि तुम इसका फल नहीं खाना Don't even touch it lest you will और die. यहाँ तक कि इसे छूना भी नहीं तो तुम मर जाओगे। But the devil said, God did not tell you the truth. तब शैतान ने कहा नहीं, परमेश्वर ने तुमसे सच्चाई नहीं कही है। He knows that if you eat it, you'll become like God. That's why he didn't want you to eat it. और वो ये जानता है कि जिस दिन तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम इसे खाओ। So Satan came and deceived that woman. यहाँ पर शैतान ने आकर जो स्त्री थी उसे भरमा दिया And she ate and her husband Adam, he also ate. और उसने इसे खाया और उसके पति आदम ने भी उस पेड़ के फल को खा लिया। From that moment, they were separated from God. They were thrown out of that Garden of Eden. और उस पल वो परमेश्वर से अलग किए गए और वो तो अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिए गए। That's when sin entered the human race. और उसी समय मनुष्य जाति के अंदर पाप ने प्रवेश कर लिया And what God made so perfect became defiled. और जो कुछ भी परमेश्वर ने बहुत ही सिद्ध बनाया था वो सब कुछ इसके कारण ही भ्रष्ट हो गया। And from that moment onwards, from that first couple, everyone who is born into this world is born in sin. और उस पल से आगे यानी उस पहली दंपत्ति के बाद में जो कोई भी संसार में पैदा हुआ वो तो पाप में ही पैदा हुआ है। In fact, the King David wrote in his Psalms, in sin did my mother conceive me. भजनकार दाऊद यहाँ पर अपने भजन में लिखता है कि पाप में होकर मेरी माँ ने मुझे गर्भ में धारण किया, वो कहता है। That doesn't mean the normal process of reproduction is sin. That doesn't mean that. इसका मतलब ये नहीं कि जो पुनः उत्पादन करने की जो क्रिया है ये पाप है।
But we are conceived with a sinful nature. That's what it means. लेकिन इसका मतलब ये है कि हम तो उस पाप में स्वभाव के साथ में ही जन्म लेते हैं, Every human being is born into the world after that, you and me included. और उसके बाद में हर एक मनुष्य जाति, जो कि चाहे आप हो या मैं हूं, हम लोग पाप में ही जन्म लेते हैं। We are born with that nature which we are inherited from Adam. और हम उस स्वभाव के साथ में ही जन्म लेते हैं जो कि हमने आदम से प्राप्त किया है, उस पाप के स्वभाव के साथ ही। And this is called the old man. इसे ही तो हम पुराना मनुष्यत्व इस तरह से बाइबल में कहते हैं, It's the man of sin. और ये तो पाप का मनुष्यत्व है, And we are born with that nature of sin. और हम पाप के उस स्वभाव के साथ जन्मे हैं, And so we automatically commit sin. इसीलिए हम अपने आप ही पाप करते जाते And हैं, we are slaves of sin. और हम पाप के गुलाम हो गए हैं। That's what we read, that Jesus Christ himself said in John chapter 8, whoever commits sin is a slave of sin. इसीलिए हमने यूहन्ना अध्याय 8 में पढ़ा है कि स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि जो भी पाप करता है वो पाप का गुलाम है, And so we are all slaves of sin. और इसीलिए हम सब पाप के गुलाम हैं। Everyone in the world, no one can say, I'm a righteous man, I'm a God man. No one can say. Even those who say they are God men, they are also sinners. कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझ में कोई पाप नहीं, या मैंने कभी पाप नहीं किया। यहाँ तक कि सबसे भक्तिपूर्ण व्यक्ति भी निश्चय ही पापी ऐसा मनुष्य है। And we see in the news how many of these God men are caught. और हम इस तरह से खबरों में देखते हैं कि कितने तो भी ऐसे भक्तिपूर्ण लोग हैं जो कि इन दिनों में पकड़े चले जा रहे हैं। I cannot be a God man, you cannot be a God man. मैं भी कोई भक्तिपूर्ण व्यक्ति नहीं हो सकता हूँ, ना ही आप हो सकते हैं, Because we are all human beings. क्योंकि हम सब केवल मनुष्य हैं। No human being can be God. कोई भी मनुष्य परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता है। God is uncreated, God is holy. परमेश्वर तो ऐसा है जिसकी सृष्टि नहीं की गई है, और परमेश्वर पवित्र है। From the beginning, God is present, is existing. From the beginning. शुरू से ही परमेश्वर का अस्तित्व है, वो तो उपस्थित है। There is no beginning to God, there is no ending to God. परमेश्वर के लिए ना कोई शुरुआत है, ना ही उसके लिए कोई अंत है। We as human beings are finite. We are born at a time and we die at a time. We are finite human beings. हम मनुष्य जो है ये तो केवल सीमित हैं। हम एक समय में जन्म लेते हैं, फिर हमारा मरने का समय निश्चित होता है। हम तो सीमित मनुष्य हैं। And if any human being who is just a finite being says, I am God, he is just fooling everybody. अगर कोई मनुष्य ये कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ या मैं ईश्वर हूँ, तो इस तरह से वो झूठा है और वो दूसरे लोगों को मूर्ख बनाते जा रहा है। No human being can be God. कोई मनुष्य परमेश्वर बन ही नहीं सकता है। First of all human beings are sinners. सबसे पहली बात कि सारे मनुष्य जो हैं वो तो पापी हैं, And we are all slaves to sin. और हम सब लोग पाप के गुलाम हैं। So we need to be set free from sin. We need to get freedom. इसलिए हमें पाप से आजाद होना है, हमें पाप से स्वतंत्रता पानी है। So how do we get free from sin? हम कैसे पाप से आजाद हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं? Man has tried so many ways to reach God and get back that fellowship with God. मनुष्य ने कई तरीके से कोशिश की कि वो परमेश्वर के पास में वापस जाए और परमेश्वर के साथ में वो संगति वापस पाए, Because in the heart of man there is a hunger for God. क्योंकि मनुष्य के दिल में निश्चय ही परमेश्वर के लिए भूख है, मनुष्य के दिल में परमेश्वर के लिए जगह है। In India, everyone is so religious. भारत देश में, हमारे इस महान देश में सभी लोग तो सच में बहुत ही धार्मिक लोग हैं। We respect so many gods. हम बहुत से ईश्वरों का आदर सम्मान करते हैं, And in all over the world, people are looking for God. और पूरे संसार में लोग तो बस परमेश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढते जा रहे हैं। Because initially when God made man, he had fellowship with man, but it got broken away. क्योंकि जब परमेश्वर ने शुरू में मनुष्य को बनाया तो वो परमेश्वर मनुष्य के साथ की संगति में था, लेकिन वो संगति टूट गई है। And man has always been trying to get back that fellowship. और मनुष्य हमेशा यही कोशिश करता है कि परमेश्वर के साथ की वो संगति वापस पाएं। Man has made so many ways to reach God. परमेश्वर तक पहुंचने के लिए मनुष्य ने अपने बहुत से ऐसे मार्ग बना लिए हैं। But the problem is, लेकिन समस्या ये है, what we create can never achieve the perfectness that God desires. हमने जो कुछ भी बनाया है वो कभी भी उस सिद्धता को हासिल नहीं कर सकता है जो कि परमेश्वर चाहता है, और हम उसे कभी नहीं पा सकते हैं। Our bridges will never completely cross over to the other side. हमने जो पुल बनाए हैं वो कभी भी हमें सीधा परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। See, I give an example of a big well. चलिए मैं आपको एक बहुत बड़े कुएं का उदाहरण देता हूँ। At the bottom there is fire burning. कहिए कि वहां पर कुएं में नीचे में आग ऐसी जलती जा रही है, And you are trying to build a bridge across to reach the other side of the well. और आप उस कुएं के दूसरे कोने में पहुंचने के लिए एक बड़ा पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Maybe the well is about 10 feet. कहिए कि वो जो कुआं है वो तो लगभग 10 फीट गहरा है, All of man's effort will never produce the 10 feet of a bridge. और कोई भी मनुष्य के जो सारे परिश्रम है किसी भी तरीके से वहां पर 10 फीट लंबा ऐसा पुल नहीं बना सकते हैं, वो उसे बनाने में अक्षम हैं।
You may make 2 feet, 3 feet, 5 feet, 8 feet. यहाँ तक कि आप 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट, यहाँ तक कि 8 फीट का पुल बना लें, At the end, you will fall into that well. लेकिन आखिरकार आप उस कुएं में ही गिर जाएंगे। You may do your best efforts and come to 9 feet, but yet you will fall into the well. आप शायद सबसे अच्छी कोशिश कर ले और 9 फीट तक चले जाएं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आप वहां पर कुएं में ही गिर जाएंगे। We can never reach the ultimate, we can never cross over by our own efforts. हम अपने खुद के परिश्रम में उस पूरी बात को हासिल नहीं कर सकते हैं, हम उसे पार नहीं कर सकते हैं। So since man was created, Adam and Eve, everyone has been trying to reach God again, but failing. आदम और हव्वा के समय से मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते जा रहा है, लेकिन मनुष्य ने जो भी कोशिश की उसमें वो असफल होते आ रहा है, असफल होते जा रहा है। So how can we come back into fellowship with God? तो फिर हम परमेश्वर के साथ में कैसे वापस संगति में आ सकते हैं, How can this cycle of slavery be broken? और किस तरह से ये गुलामी का जो चक्र है ये कैसे टूट सकता है? How can we be set free and become children of God? हम कैसे आजाद होकर परमेश्वर की संतान हो सकते हैं? The best thing that we can do is become children of God, have fellowship with God, and know that we are going to be in heaven with God when we die. That's the best thing. सबसे उत्तम बात यही है कि हम परमेश्वर की संतान हो जाएं, परमेश्वर के साथ में संगति रखें और इस बात को निश्चित जान ले कि जब भी हम मरेंगे तो हम परमेश्वर के साथ की संगति में होंगे। और ये सब कुछ करना हमारे लिए एक मनुष्य के नाते सबसे उत्तम ऐसा काम है। All the money and all the wealth cannot buy you that fellowship with God. सारा पैसा, सारी धन संपत्ति कभी भी आपके लिए परमेश्वर के साथ का वो जो संबंध है उसे खरीद नहीं सकते हैं। Going and putting crores of rupees into any religious place will not earn you salvation. किसी भी धार्मिक जगह पर हजारों, लाखों और करोड़ों रुपए देने से भी आप अपने लिए उद्धार या मुक्ति नहीं खरीद सकते हैं। Your money cannot save your life. आपका पैसा आपकी जिंदगी नहीं बचा सकता है। Impossible. ये तो पूरी तरह से असंभव है। The Bible says, what does it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? बाइबल ये कहती है कि अगर मनुष्य पूरे संसार को प्राप्त कर ले, हासिल कर ले और अपने प्राण को खो दे तो इससे क्या लाभ होगा? And it says, what can you give in exchange for your soul? और ये कहता है कि अपने प्राण के बदले में हम क्या दे सकते हैं? Everything in this world, all the wealth of this world is not enough to pay for the cost of one soul. इस संसार की सारी बातें, सारी धन संपत्ति जो है वो इस योग्य नहीं है कि हम एक प्राण की छड़ौती के लिए ये सब कुछ दे सके। People have earned so much and they've tried to keep themselves alive, but everyone has failed. लोगों ने इतना सब कुछ पाया है, इतना सब कुछ जमा किया है, लेकिन फिर भी अपने प्राण को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं दे सकते हैं। Every man will die. There's an appointed time, everyone will die. हर एक मनुष्य मरेगा, निश्चित समय है और निश्चित समय पर वो मनुष्य मर जाएगा। You may live a few more years than another person, but you'll end up in the same place. शायद आप दूसरे व्यक्ति से कुछ साल तक ज्यादा जिए, लेकिन निश्चय ही आपको भी मरना ही होगा, आपको भी जाना ही होगा। But after we die, where are we going? लेकिन मरने के बाद में हम कहाँ पर जा रहे हैं? We are not going to come back and try once again. हम यहाँ पर वापस पृथ्वी पर आकर फिर से एक बार कोशिश करने वाले नहीं हैं। The word of God says, "It's appointed unto man once to die, and after that judgment." परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर उसके बाद में न्याय का होना तो निश्चित है, नियुक्त है। So how do we get free from this slavery of sin? तो फिर हम इस पाप की गुलामी से, इसके बंधन से कैसे आजाद हो सकते हैं? God made a way from heaven to us. परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे लिए एक मार्ग बनाया है। And when God makes a way, it can never fail. और जब परमेश्वर कोई मार्ग बनाता है तो वो मार्ग कभी असफल नहीं हो सकता है। When man tries to make a way, it will never be able to complete. The bridge will never be complete. मनुष्य जब कोई मार्ग बनाने की कोशिश करता है तो वो पूरा नहीं होगा, वो पुल कभी पूरा नहीं हो सकता है। But when God himself makes a bridge towards us, लेकिन जब परमेश्वर स्वयं बढ़कर हमारे लिए कोई ब्रिज बनाता है it will be 100% perfect. तो वो पूरी तरह से 100% सिद्ध होता है। And whoever walks on that bridge, और जो कोई भी उस ब्रिज के ऊपर से चलकर जाता है, whoever takes that path, और जो कोई भी उस मार्ग को लेता है, will come to the presence of God, will meet God, and will have fellowship with God again. वो तो परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा, वो फिर से परमेश्वर से मुलाकात कर पाएगा और उसकी उपस्थिति में वो रह पाएगा। And what is this bridge that God has made? परमेश्वर ने ये जो ब्रिज बनाया है ये क्या है? See, God knew that man cannot do it by himself. परमेश्वर जानता था कि मनुष्य अपनी शक्ति में से नहीं कर सकता है, So he made the bridge. तो उसने ये पुल बनाया है। And what is that bridge? और ये ब्रिज क्या है? This bridge is a person. ये जो ब्रिज है, ये पुल जो है, एक व्यक्ति है। That person is not a human being like you and me. और ये व्यक्ति तो आपके और मेरे जैसा कोई एक मनुष्य नहीं है। He came as a human being, but he came from heaven. वो तो मनुष्य के रूप में आया, लेकिन वो तो स्वर्ग से आया था।
Jesus said, "You do not know where I have come from and where I am going. I came from heaven," he said. यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ पर जाता हूँ, लेकिन मैं तो स्वर्ग से आया हूँ, ऐसे उसने कहा। Jesus said, "I am the bread of life. यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ, Whoever takes part in me will have the everlasting life." और जो भी मुझ में भागी हो जाता है वो तो अनंत जीवन प्राप्त करता है। Jesus said, "I am the way, the truth and the life. यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। No one comes to God the Father except through me." मेरे बिना कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है, उसने कहा। If we come through Jesus, we will be able to come back to fellowship with God. अगर हम यीशु के द्वारा आते हैं तो निश्चय ही हम परमेश्वर के साथ में फिर से संगति में जुड़ सकते हैं। Jesus lived on this earth 2000 years ago. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले जीवित था, He came at the center of human history. और वो तो पूरे मनुष्य जाति के इतिहास के बिल्कुल बीचों बीच में आया। Many people came before him, many people have come after him. He came right in the middle of history. बहुत से लोग जो उसके पहले आए हैं और बहुत से लोग हैं जो उसके बाद में आए हैं, लेकिन यीशु इतिहास के बीच में आया। But why did he come? लेकिन वो क्यों आया था? He came to bring us back into fellowship with God. वो इसीलिए आया कि हमें परमेश्वर के साथ की संगति में फिर से वापस जोड़ सके। He came to break that bondage of sin. वो तो पाप के उस बंधन को तोड़ने के लिए आया था। He came to give us liberty and freedom. वो तो हमें आजादी और स्वतंत्रता देने के लिए See, आया it है। says in the book of John chapter 8 यूहन्ना अध्याय 8 में इस तरह से कहा गया है, and verse 36. वचन 36 ये कहता है, If the Son, that is Jesus, shall set you free, you shall be free indeed. यदि पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करता है तो आप निश्चय ही स्वतंत्र है, इस तरह से वचन कहता है। True liberty from sin and the bondage to sin comes through Jesus Christ. और पाप की गुलामी से और पाप के बंधन से जो सच्ची स्वतंत्रता है वो तो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आती है। And how can I say that? और मैं ये कैसे कह सकता हूँ? I experienced it myself, that's why. मैंने खुद इसका अनुभव किया है। So the most powerful thing that you can say is your own personal testimony. आप सबसे सामर्थी बात जो बता सकते हैं वो तो आपकी खुद की व्यक्तिगत गवाही है। I have tasted what he said and I found it true in my life, so I can tell you this is true. उसने जो कुछ भी कहा है उसे मैंने अपने जीवन में स्वाद लिया है, उसको मैंने स्वाद चखा है और उसे सच्चा पाया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सच्चा है। If I take a medicine for a sickness and I get well, I can tell people, hey, this medicine works. अगर मैं किसी बीमारी में कोई दवाई लेता हूँ और उससे मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं लोगों को ये बता सकता हूँ कि सुनो, ये दवाई जो है ये तो सच में काम करती है। I found the medicine for my sin, that is Jesus Christ, the Son of God. मेरे पाप की बीमारी के लिए दवाई मिली है, वो है यीशु मसीह। Why do I call him the solution to my sin? मैं उसे मेरे पाप के लिए हल या मेरे पाप की समस्या के लिए उत्तर क्यों ये कह रहा हूँ? The Bible says, बाइबल ये कहती है, all our sins and all our punishment was put upon him. हमारे सारे पाप और हमारा जो सारा दंड था वो सब उस पर लाद दिया गया, He came to pay the price for our sin. और वो तो हमारे पापों के लिए दाम चुकाने, दंड चुकाने के लिए आया था। He came to show the love of God to us. वो हमें परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए आया था। He said, I am the way, come through me and you will come back to the Father. और उसने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मेरे द्वारा आओ और इस तरह से तुम पिता के पास में वापस पहुंच जाओगे। And when he gives us life, he gives us eternal life. और जब वो हमें जीवन देता है तो वो हमें अनंत काल का जीवन देता है। And Jesus said, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. यीशु ने कहा जब तक कि कोई मनुष्य नया जन्म न ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। So the first step to receive this freedom from sin and freedom from slavery और इसीलिए गुलामी से, पाप की गुलामी से, पाप के बंधन से आजादी पाने के लिए सबसे पहला कदम तो बस यही है। it is being born again. और वो है कि हम नया जन्म प्राप्त कर लें। What is being born again? नया जन्म पाने का मतलब क्या है? It is the time when you have to repent of your sins. ये तो ऐसा समय है जब आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है। Repentance means complete turnaround. पश्चाताप का मतलब है पूरी तरह से फिर जाना है। Your mind, your heart, your soul, with all your strength, you turn away from sin and turn towards Jesus. अपने मन, अपने प्राण, अपनी शक्ति से, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ में आपको यीशु की ओर मुड़कर आ जाना है। Without true repentance, we cannot be accepted by God. सच्चे पश्चाताप के बिना परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं कर सकता है। You have to believe that Jesus Christ died on the cross for your sins आपको ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा and that he rose again on the third day. और वो तीसरे दिन फिर से जी उठा है। He died because we have sinned, not that he did not commit sin, but because of our sin he died. उसने खुद कोई पाप नहीं किए थे, लेकिन हमारे पाप के कारण वो
from them I turn towards you. मैं उन सारे पापों से फिर जाता हूँ और मैं तेरी ओर आता हूँ। I ask you to come into my life. और मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरे जीवन में आ। I open the door of my life. मैं शादी को बनाए रखने के लिए और भी दूसरे कदम के बारे में अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।